जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरीज के अंदर हम वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम वैल्यूज़ को अपडेट करा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि किन किन तरीके से अपन एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं डिक्शनरी का, जिसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट। और डिक्शनरी को बाय डिफ़ॉल्ट मैं ब्लैंक रखूंगा और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा आइटम। पहले मैं इसका टाइप प्रिंट करा के दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको क्लियर रहे कि ये एक सेट नहीं है, एक डिक्शनरी है, क्योंकि सेट का भी सिंटेक्स कुछ ऐसा ही रहता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूं मैं। पहले मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ स्टूडेंट। ओके ओके, अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने प्रोग्राम को रन किया। अपना जो क्लास टाइप आया है वो आया है डिक्ट, यानी कि ये एक डिक्शनरी है और मैं इसके साथ कोई भी अभी एक्शंस परफॉर्म कराऊंगा तो फंक्शंस जो आएंगे वो डिक्शनरी वाले अप्लाई होंगे, ना कि सेट वाले। ओके, बट इसके अंदर मैं एक एलिमेंट डाल देता हूँ। सपोज मैंने 1 डाल दिया। अब यहाँ पे पाइथन को पता लग गया कि अपने पास की नहीं है, इसकी सीधी अपने वैल्यू डाली है, तो ये पाइथन उसको एज ए सेट कंसिडर करेगी। अब फिर से प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो अपने पास जो क्लास टाइप आएगा वो आएगा सेट। तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी और सेट के अंदर मेजर डिफरेंस ये ही है कि डिक्शनरी के अंदर की होती है और सेट के अंदर की नहीं होती है। और एक डिफरेंस और था कि जो अपना सेट होता है वो हेजेबल डाटा टाइप सपोर्ट करता है। ओके, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी हटा देता हूँ, 1 को भी। ओके, अब इसके अंदर हम एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन सिंटैक्स। ओके, पाइथन के अंदर 2 तरीके से हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। एक तो फंक्शन के थ्रू, एक इंडेक्सिंग जो हम फॉलो करते थे। जैसे लिस्ट के अंदर कोई आइटम अपडेट करना होता था तो हम क्या करते थे, लिस्ट का नाम लिखते थे। यहाँ मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा है। यहाँ पे हम इस इन ब्रैकेट्स के अंदर हम डालते थे उसका इंडेक्स, जिस भी वैल्यू को अपने को अपडेट करना होता था। तो मैं यहाँ पे करूँगा की डालूंगा यहाँ पे की। ओके, और इक्वल लगा के जो भी अपने को उसकी की वैल्यू देनी है, सपोज मैंने दी यहाँ पे की, मैंने डाली नरेश। ओके सॉरी, यहाँ पे की डाल देता हूँ मैं नेम और वैल्यू डाल देता हूँ मैं नरेश। ओके, अगर ये की प्री एग्जिस्ट करती इस डिक्शनरी में तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाती। अगर ये की है ही नहीं अपनी डिक्शनरी में तो इंसर्ट हो जाएगी नई की। ओके, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको डिक्शनरी को। डिक्शनरी को मैंने जैसे ही प्रिंट कराया तो आप देखेंगे कि हमारी डिक्शनरी में, पहले मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारी डिक्शनरी के अंदर एक की इंसर्ट हो चुकी है और की के अंदर हमारी एक वैल्यू आई है नरेश। ओके, अब अगर पहले से हमारे पास की है तो अभी मैंने पहले इंसर्ट करा दी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो सेम स्टेटमेंट सेम सिंटेक्स हमको फिर से लिखना पड़ेगा। बस वैल्यू चेंज कर देंगे और की सेम रहेगी। और फिर से मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो आउटपुट आया है उसके अंदर नेम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ओके, सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है अपडेट फंक्शन के थ्रू हम किसी भी आइटम को इंसर्ट करा सकते हैं, नए आइटम को, और उसको अपडेट कर सकते हैं। और ये डिक्शनरी ही फॉलो करता है। सेट के केस में अलग कॉन्सेप्ट है अपडेट फंक्शन का। ओके, तो डिक्शनरी के केस में क्या होगा कि हम अपडेट फंक्शन के अंदर पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम और उसके आगे हम लगाएंगे डॉट अपडेट। और अपडेट फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा जो होगी एक डिक्शनरी। ओके, और उसके अंदर आपकी की और वैल्यूज होंगी उस डिक्शनरी के अंदर। ओके, तो मैं अगर नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, सपोज मैंने एज डाली, यहाँ पे मैंने डाली 34। ओके, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूं तो आप देखेंगे कि हमारी की के अंदर, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर एक नई की इंसर्ट हो चुकी है और उसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास 34। मल्टीपल वैल्यूज भी हम अपडेट करा सकते हैं, यहाँ से हम एड्रेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आप कीज डालना चाहें। और मैं यहाँ से एड्रेस भी डाल देता हूँ 1 2 3। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ, पहले कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एक नई की ऐड हो चुकी है, एड्रेस। ओके, और फिर से मैं इस फंक्शन को अगर यूज़ करता हूँ कहीं पे स्टूडेंट डॉट अपडेट, सेम की रिपीट करता हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एज।
एज हमारे पास पहले से इंसर्ट किया कर रखी है अपन ने 34। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ 45 से। ओके, और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे कि हमारे पास नेम सेम है बट एज रिप्लेस हो चुकी है और एड्रेस सेम है। ओके, हमने जो एड्रेस पहले इंसर्ट किया था, अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, अदरवाइज अपडेट हो जाएगी। ओके, और इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस था, उसके अंदर अगर हमको किसी वैल्यू को अपडेट करना होगा तो उस केस में हमको फिर से एक लाइन और लिखनी पड़ती है। तो हर की के लिए हमें लाइंस लिखनी पड़ेगी। हम सेम लाइन के अंदर ये वर्क नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन देगा सिंटेक्स की। ओके, तो इसलिए हम क्या सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं, जो कि है अपना अपडेट फंक्शन। इसके अंदर आप काफी क्लीन कोड लिख सकते हैं, आप एक लाइन के अंदर भी कोड को लिख सकते हैं बड़ी इजीली। इस तरीके से भी ये वर्क करेगा, नो इशू। ओके, मैं रन करता हूँ फिर से, यहाँ से मैंने डबल कोट्स हटा दिए थे। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया है, बट यहाँ से अगर मैं एक सेम लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ तो अपने पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी, सिंटेक्स एक्सेप्शन। ओके, सॉरी मैंने सेव नहीं किया। ओके, फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है, इनवैलिड सिंटेक्स की। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आने वाले कंटेंट में और अपडेट देंगे, और ये एक पूरी पाइथन सीरीज़ है। पिछली वीडियोस में हमारे पास कुछ कमेंट आई थी कि सर आपका जो कंटेंट है थोड़ा सा विजिबल नहीं है, लो क्वालिटी पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे थे उन पे आइडिया नहीं लग रहा था कि लो क्वालिटी पे वो विजिबल नहीं है। बट कमेंट्स के थ्रू मुझे पता लगा, इसलिए हम अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद।